लोगों ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे गाड़ी का नुकसान हो गया है, तो भी वो सुना नहीं। उसने गाड़ी चालू किया, उसके पीछे एक ये गाड़ी, उसके पीछे डंपर, उसके पीछे एक गाड़ी और थी। ठोकते हुए वो यहाँ से यहाँ तक लेके आया। महानगर पालिका सो रही है, तो ग्राम पंचायत से भी बदतर हालत है। आप कनेर में चले जाइए, आपको सीमेंट कंक्रीट का रोड मिलेगा। ये हम सिटी में रह रहे, नाला सोपारा, ये हाईवे का रोड है मैडम। खड्डे देखिए, कोई नहीं आ रहा था, सब लोग ऐसा देख रहा था, लेकिन हम दोनों भाई अपना पत्थर डाले उसके नीचे, भाई गाड़ी रुक गई। ड्राइवर को हल्का फुल्का दोस्त चोट आई है, लेकिन गाड़ी तो पूरा 4-5 बैंड हो गई। टैंकर वाला क्या गेट न्यूट्रल करने के बाद फिर गियर लगता है, गाड़ी पीछे आने लगा, उतर के भाग गया। उसके मालिक को बोले तो मालिक बोला तुमको जहाँ जाने के लीगल करो, जो करने का वो करो, मेरे से मतलब नहीं है। प्रॉब्लम है एक्सल फेंकने का कारण वही है गड्ढा। अब गड्ढा नहीं रहता तो एक्सल नहीं फेंकता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सोपारा पूर्व के संतोष भवन परिसर में उपस्थित हूँ। आज सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब यहाँ पर भीषण अपघात घटा है। आप देख पाएंगे ये टैंकर जो है अचानक से बेकाबू हो गया, जिसके चलते पीछे की 5 से 6 गाड़ियां इससे टकराई हैं। लगातार आप देख पाएंगे बैक टू बैक जिस तरीके से ये गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हैं, इसके चलते किसी की जान हानि भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक ये जो टैंकर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूरी आगे पर इसका ब्रेक फेल हुआ था और ये लगातार पीछे हुई, जिसके चलते जो पीछे गाड़ियां थी वो सभी टकराई है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना घटी है, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? ये घटना ऐसी थी मैडम की गाड़ी सिग्नल है आगे, सिग्नल के पास ये टैंकर खड़ा था। उसको टैंकर चालू नहीं करना चाहिए था पहली बात तो, क्योंकि लोगों ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे गाड़ी का नुकसान हो गया है, तो भी वो सुना नहीं। उसने गाड़ी चालू किया, उसके पीछे एक ये गाड़ी, उसके पीछे डंपर, उसके पीछे एक गाड़ी और थी और उसके पीछे एक ऑटो भी था। वो इसको सब ठोकते हुए वो यहाँ से यहाँ तक लेके आया मैडम। सबसे बड़ी बात तो जब उस ड्राइवर को बताया गया तो ड्राइवर ने प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि मेरे वजह से किसी की जान से भगवान का शुक्र है बहुत कि उसके पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं था। अगर मोटरसाइकिल वो वाला कोई होता तो ऑन दी स्पॉट भगवान को प्यारा हो जाता था। ये बड़ी गाड़ियां थी करके ये सब ड्राइवर बच गए मैडम। इतने जोर से गाड़ी पीछे आई और फुल लोडेड थी। जो बेचारा एक अच्छा बंदा था जिसने वो चलती गाड़ी में पत्थर लगा रहा था। और ये वसई विरार के रास्ते आपको तो मालूम है, अगर इसमें पेड़ लगाया तो इसमें बड़ा पेड़ उग जाएगा। इतने बड़े बड़े खड्डे है रास्ते पे, गाड़ी वाला भी क्या करे। इसमें रिक्शा वालों का नुकसान है, कार वालों का नुकसान है, टैंकर वाले। पहली बात तो महानगर पालिका सो रही है। एक्चुअली ये यहाँ पे विरार के जो रास्ते लोग ग्राम पंचायत से भी बदतर हालत है। आप कनेर में चले जाइए, आपको सीमेंट कंक्रीट का रोड मिलेगा। ये हम सिटी में रह रहे, नाला सोपारा, ये हाईवे का रोड है मैडम। खड्डे देखिए, रास्ते देखिए, आपको हर आधे सेकंड के बाद एक खड्डा नजर आएगा। इसमें गाड़ी चलेगी कि रिक्शा चलेगी कि आदमी चलेगा कि क्या चलेगा। जो हो रहा है ना यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। इस पे पुलिस की कड़ी नजर होनी चाहिए और ट्रैफिक वालों की कड़ी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये आए दिन अपघात होते रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है। इसके लिए इनके ऊपर जो है ना जरूरी केसेस किया जाए और जरूरी कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे भैया, ये जो घटना हुई उस समय लोग बता रहे हैं, काफी सराहना कर रहे हैं आपकी कि हिम्मत दिखाते हुए आपने रनिंग गाड़ियों में पत्थर लगाने का काम किया ताकि और घटना बड़ी ना हो सके। देखिए मैं बताऊं, पहले मैं एक्सल टूटा इसका, हम यहीं खड़े थे, एक्सल टूटा तो मैंने ड्राइवर को, मेरा छोटा भाई और है, उसने जाके ड्राइवर को बोला कि भाई तेरा एक्सल टूट गया, एक्सीलेटर मत दे, गाड़ी पीछे आएगी, क्योंकि गाड़ी पूरा टैंकर लोड था। अच्छा, बराबर। अब वो फिर भी वो ड्राइवर एक्सीलेटर दे रहा है अपना, ठीक है। तो जैसे एक्सीलेटर दे रहा है उससे गाड़ी इतना घसकते चली आ रही है एक बिता पे, वो चली आ रही है। उसके बाद में जब देखा मैं कि ये लोग, मैं कम से कम लगभग 17-18 गाड़ी मैंने पीछे से निकाला। अच्छा, 17-18 गाड़ी मैंने भगाया हम लोग को, भाई इसका ब्रेक फेल हो जाएगा क्योंकि एक्सीलेटर दे रहा है, एक्सल टूट गया था, टैंकर लोड था पूरा। वो ड्राइवर नहीं मान रहा है, वो मेरे भाई को भगा दिया वहां से। तब जब देखा मैं गाड़ी एक बैग सरक रही है, हम लोग अपना दोनों भाई, कोई नहीं आ रहा था, सब लोग ऐसा देख रहा था, लेकिन हम दोनों भाई अपना पत्थर डाले उसके नीचे, भाई गाड़ी रुक गई। ड्राइवर को हल्का फुल्का दोस्त चोट आई है, लेकिन गाड़ी तो पूरा 4-5 बैंड हो गई है। अमूमन एक्सेल जो है वो क्यों टूटता है? वो लोडिंग पे टूटता ना, ज्यादा लोडिंग गाड़ी रहेगी तो लोडिंग करोगे तो टूटेगा ना भाई। अच्छा, ओवरलोड होने के चलते ओवरलोड कोई होता है सकती, लेकिन हमारे वजह से कितने लोग बच जाते, बहुत लोग पीछे थे, हम 2 भाई थे, एक मर जाता, एक तो बच जाता ना, कितने लोग बच जाए। जितनी लोडिंग गाड़ी थी 7,000 टैंकर का है ये, कितनी गाड़ियों को लेके जाता नीचे ये संतोष भवन से लेकर स्टेशन से लेकर हाईवे तक जो रास्ते की जो हाल देखे आपने, पूरे खड्डे पे खड्डे हो गए। उसके बाद
जो टैंकर वाले रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह का जो लोग काम पे जाते हैं वो लोग की वजह से ये लोग का ट्रैफिक बन जाता है। और ट्रैफिक की वजह ये होता है कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक यहाँ तो इधर कोई ट्रैफिक सुविधा वाला कोई नहीं रहता है। इसके वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी हो जाती है। मेरा इसमें रिक्शा टैंकर है, उसका एक्सल उठा तो टैंकर वाला क्या किया, गेट न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने के बाद फिर गेयर लगता है, गाड़ी पीछे आने लगा, उतर के भाग गया। कोई भाई साहब ने थे, उन्होंने पत्थर लगाया, दौड़ के पत्थर लगाते लगाते 5-6 गाड़ी कितना टक्कर मारेंगे। नया टेम्पो उसके पीछे, वो टेम्पो उसके पीछे, आप लोग गाड़ी चोरों भाग गए। अभी हम उसके मालिक को बोले तो मालिक बोले तुमको जहाँ जाने के लीगल करूंगा, लीगल करो, जो करने का वो करो, मेरे से मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, ड्राइवर मालिक ऐसे ही बोला, और ड्राइवर चौकी में बैठा है, उसको बोला केस करने के लिए, और केस करने भी नहीं दे रहे, साथ में नहीं लेके जा रहे। केस करने के साथ लेके बोलो फिलहाल चौकी में, और उसको इधर बैठा है, हम लोग साथ में भेजेंगे तभी चौकी में केस होगा। हम लोग का मांग है कि हम लोग जो हुआ है, हम नुकसान हुआ, हम लोग को भरपाई चाहिए। हमारी दोस्त की गाड़ी है ये। अच्छा, और यहाँ पे ना आए दिन होते रहता है। अब गड्ढे की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्सल फेंकने का कारण वही है गड्ढा। अच्छा। अब गड्ढा नहीं रहता तो एक्सल नहीं फेंकता। क्योंकि बिलाल पाड़े से चढ़ाई है, उस पर यहाँ चढ़ाई है, हर जगह चढ़ाई है। ये मेन प्रॉब्लम गड्ढा है। और ट्रैफिक हवलदार हो चाहे कोई भी पुलिस वाले हो, वो तो अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। लेकिन गड्ढा तो महानगर पालिका का काम है, वो तो हवलदार है, पुलिस गड्ढा नहीं भरेगी। और गाड़ी का कुछ मेंटेनेंस भी होता है, जो कि कुछ टैंकर वाले हो चाहे कोई भी टेम्पू वाले हो चाहे कोई भी गाड़ी वाला हो, A to Z, उनको भी अपनी गाड़ी मेंटेनेंस करनी चाहिए। अभी इनका एक्सल फेंका, क्यों फेंका उसका रीजन है गड्ढा है आगे। अब गड्ढा नहीं रहता तो एक्सल फेंकने की कोई सवाल नहीं थी। गड्ढे की वजह से एक्सल फेंका, एक्सल फेंकने की वजह से गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, वो स्लेटर ले रहा था, उस समय हम भी यहीं पे खड़े थे। अच्छा, और एक्सल फेंका, ठीक है, एक्सल फेंक दिया, हम मानते हैं, लेकिन गाड़ी वाले को भी मेंटेन करना चाहिए। और महानगर पालिका की सबसे बड़ी गलती है, कितने लोग मर जाते हैं। दो भाई थे ना, वो पत्थर लगाए भाग भाग के रनिंग गाड़ी में, गाड़ी रिवर्स ले रहा है, टेम्पो में बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हूँ, उतर के भाग गया, एकदम चिपका दिया, मेरे को भागने जगह ही नहीं मिला कहीं। ऐसा लाया 5 मिनट गाड़ी वहाँ खड़ी किया, खड़ी करने के बाद ना किसी को बोला भाई पत्थर लगो, चाहे ड्राइवर बोलता अगर पत्थर लगा तो गाड़ी मेरी खराब हो गई है, उसको कुछ लेना देना नहीं था। गाड़ी में बैठा, उतरा, जब गाड़ी रिवर्स आने लगा कूद गया गाड़ी में से। वो किसी को चाहता है तो भागा, और गाड़ी वहाँ पे बहुत दूर खड़ी, चाहता तो उतर के भी पत्थर डाल लेता वहाँ पे। आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं इस घटना के चलते आज कई लोगों की बलि चढ़ सकती थी। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे इस घटना के चलते यहाँ पर यातायात बाधित हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। आप देख पाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो एक्सल फेल हुआ है जिसके चलते ये दुर्घटना घटित हुई है। अब देखना ऐसा होगा कि इस पूरे विषय पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरीके से ये जो गड्ढे की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, इसमें क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है।